नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा लगातार विपक्ष पर हमलावर है। लोनी के गारवा बैंक्वेट हॉल में भाजपा ने जन आक्रोश कार्यक्रम आयोजित कर विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मातृशक्ति के समर्थन में बड़ी संख्या में महिलाएं और भाजपा कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। गाजियाबाद के लोनी स्थित कारवा बैंक्वेट हॉल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिला आरक्षण बिल को लेकर जन आक्रोश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। लोकसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ाने और मातृशक्ति को 33% आरक्षण दिलाने के लिए भाजपा लगातार प्रयासरत है। वर्ष 2023 से लेकर 2026 तक भाजपा इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठा रही है। 17 अप्रैल 2026 को महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास न होने के बाद भाजपा लगातार विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। बुलंदशहर जिले से भी महिला पंचायत सदस्य कार्यक्रम में शामिल हुई। भाजपा जिला अध्यक्ष चौधरी चेनपाल, विधायक नंद किशोर गुर्जर सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सत्येंद्र सिसोदिया ने अपने संबोधन में कहा कि महिला आरक्षण बिल पास न होने का सबसे बड़ा कारण विपक्ष की नकारात्मक राजनीति है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष महिलाओं के अधिकारों की बात तो करता है, लेकिन संसद में समर्थन नहीं देता। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव का पुतला दहन किया गया। महिलाओं ने महिला आरक्षण का विरोध बंद करो और राहुल गांधी, अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए। आज महिला सशक्तिकरण बिल के विषय को लेकर जो महिलाओं के अंदर जो आक्रोश है, सदन में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगियों ने मिलकर जिस तरह से महिला आरक्षण बिल का संशोधन का जो विरोध किया, उसके कारण महिला बहनों में बहुत आक्रोश है। अभी हमने देखा कि सामने तिराहे पर महिलाओं ने राहुल गांधी जी का और अखिलेश यादव जी का पुतला जलाया। महिला आरक्षण बिल आधी आबादी के हितों के लिए था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में महिला आरक्षण बिल को सदन में लाके पास कराने का काम किया और अब संशोधन को लेकर उन्होंने विशेष सत्र बुलाकर इस बिल को लागू करने के लिए योजना तैयार की थी, क्योंकि पहले आधार पर जो बिल बना उसके आधार पर महिला आरक्षण बिल 2034 से लागू होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि ये बिल 2029 से लागू हो जाएगा तो महिला बहनों को 5 वर्ष पहले ही अधिकार मिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, अन्य दलों ने सदन में इस बिल को गिराने का काम किया है। महिला में इसको लेकर आक्रोश है। आज इस आक्रोश को लेकर एक बैठक भी थी और महिलाओं ने इस आक्रोश को सड़क पर प्रदर्शन भी किया और ऐसे लोग जिन्होंने इस महिला आरक्षण बिल को सदन में गिराने का काम किया, उनका पुतला जलाकर अपना आक्रोश प्रदर्शन करने का काम किया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं का सम्मान बढ़ा। यदि कोई पहली विदेश मंत्री बनी तो महिला के नाते माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ही बनाने का काम किया। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी पहली विदेश मंत्री। ऐसे ही देश में कोई महिला बहन को कभी रक्षा मंत्री नहीं बनाया गया था, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी को रक्षा मंत्री बना के एक ये संदेश देने का काम किया कि हमारी बहनें किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आदिवासी क्षेत्र में जहां कांग्रेस को सफलता मिलती थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू की, जो आदिवासी समाज से आती है, महिला होने के साथ साथ आदिवासी समाज की थी, उनको राष्ट्रपति बनाकर एक संदेश देने का काम किया कि हम महिलाओं के साथ में हैं और आदिवासी बहनों का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जब जब हमारी सरकार रही तब तब हमने प्रयास किया, चाहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार थी
तब भी उन्होंने 4 बार महिला आरक्षण बिल को लाने का काम किया था। इस महिला आरक्षण बिल को पास कराने का काम भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और उन्होंने कहा है कि मैं तब तक हमेशा लगातार प्रयास करता रहूंगा जब तक जल्दी से जल्दी ये महिला आरक्षण बिल लागू नहीं हो जाएगा। इस महिला आरक्षण बिल के लागू होने से सदन में 33% की भागीदारी महिलाओं की हो जाती ताकि महिला हितों के लिए वो काम करे। इस संबंध में आपको जो कुछ पूछना हो, मेरे साथ में आज इस प्रेस वार्ता में जिला पंचायत की अध्यक्ष बुलंदशहर की संतु सेवतिया जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं महिलाओं के संबंध में। आपका हमारा सवाल ये होगा केवल दोनों सदन में ही जो महिला की बात हो रही है, सदन की जो नेता है उनको ये फायदा मिलेगा, आम महिला को इसमें क्या मिलेगा? देखिए, आम महिला जो है वही देश का नेतृत्व करती है। मैं भी एक आम महिला थी और मैं डॉक्टर थी और मैंने अपना चिकित्सा का जो प्रोफेशन है वो छोड़ा देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित होकर आज सब कुछ छोड़कर हम देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एकत्रित होकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। तो जो आम महिला है वही आगे जाकर पंचायत से लेकर नगर पालिका तक, आज हमारी बहनें पंचायत में बैठी है, जो प्रधान है वो भी तो एक आम महिला है ना। वो प्रधान कल पंचायत की अध्यक्ष बनती है, वही पंचायत की अध्यक्ष कल विधानसभा लड़ती है, वही विधायक कल सांसद में बैठती है। तो एक ये जो आम महिला का एक गांव से निकलकर दिल्ली तक, संसद तक का सफर है, इसको प्रधानमंत्री जी ने सुशोभित करने का कार्य किया था, पर विपक्ष को ये बात हजम नहीं हुई। मैम, जिस तरह विपक्ष अपना कार्य कर रहा है, एक तरफ कहता है कि महिलाओं को समर्थन है, जब समर्थन की जरूरत होती है तो अपने हाथ पीछे खींच देता है। ऐसे विपक्ष को क्या 2027-2029 में मातृशक्ति जवाब देगी? बिल्कुल मातृशक्ति जवाब देगी। आज हम देखते हैं कि आज हर मंडल पर, हर गांव में हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो आक्रोशित है। उनके मन में एक आक्रोश है कि जब महिला को एक अधिकार देने की बात आई, जब उनको एक मुख्य धारा में जोड़ने की बात आई, तो विपक्ष पीछे हट गया। कौन से अधिकार की बात करता है विपक्ष? कौन सा हक देने की बात करता है विपक्ष? क्या सिर्फ संसद में बैठने का अधिकार डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी के पास है? देश की आम महिला उस संसद तक नहीं जा सकती। तो हर महिला को आज ये पता है, आज महिला मूर्ख नहीं है, आज पढ़ी लिखी महिला है, आज महिला अपने अधिकार के लिए लड़ना जानती है और महिला अपने अधिकार के लिए लड़ेगी जब तक कि 33% आरक्षण हमको नहीं मिल जाता। हम हर प्रयास करेंगे। लेकिन महिलाओं की भागीदारी तो सदन में पहले भी है, ये 33% आरक्षण की क्यों? देखिए, महिलाओं की भागीदारी मैं समझती हूँ कि चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी रही है। और जब जब हमारे देश में किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को या किसी भी वर्ग को एक जरूरत के हिसाब से हिस्सा देने की बात आई, तो तब तक वो आरक्षण हमारे देश में लागू हुआ है। आज हमारी बहनें एक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो राजनीति में भी हमारी बहनें आगे बढ़े, इसलिए उनको 33% का आरक्षण संसद और विधानसभा में देने की बात हुई है। आज हमारी बहनों को पंचायत में आरक्षण है, तो हमारी बहनें चुनाव लड़ती हैं, हमारी बहनें आगे बढ़ती हैं। तो इसीलिए मैं समझती हूँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अच्छा, क्या अब ये जो बिल दोबारा लाया जाएगा? बिल्कुल, ये मैं समझती हूँ कि हम बहनों तब तक हम नहीं रुकेंगे, तब तक नहीं थमेंगे जब तक ये बिल पास नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है बहनों को आगे बढ़ाने का, हम उसे पूरा करते हैं। ये विपक्ष का जो खुदला बोलने का अभियान है, बातें लगाने का है, ये कब तक चलेगा? जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता। देखिए, किसी भी चीज को जन तक पहुंचाने के लिए हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं और मैं अपनी बहनों के माध्यम से, बहनों का प्रतिनिधित्व करते हुए आप भाइयों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी ये बताना चाहूंगी कि जो ये आधी आबादी को रिजर्वेशन देने का बात है, ये सिर्फ आधी आबादी को रिजर्वेशन देने की बात नहीं है। हम सब इस बात से परिचित हैं कि जो आधी आबादी है वो बची हुई आधी आबादी जो है उसे इन्फ्लुएंस करती है, उसे इम्पैक्ट करती है। तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगी कि जो हमारे पुरुष भाई हैं वो भी इस चीज में हमारा साथ दें और ये रिजर्वेशन लागू हो, इस बात में हम सब साथ मिलकर संघर्ष करें। सवाल है और भी है कि विपक्ष कहता है कि जो वर्तमान में सीटें हैं उसका हम समर्थन कर रहे हैं, भाजपा कहती है कि बड़ी हुई सीटों के साथ आरक्षण देने से आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, आपको पता है कि हमारे देश में सबसे परिसीमन नहीं हुआ है। आज हम बात करते हैं अपने गाजियाबाद क्षेत्र की, बुलंदशहर क्षेत्र की, तो कितनी सीटों पर कितनी लोकसभा है, कितने लोगों पर एक लोकसभा है। नागालैंड में हम बात करते हैं तो वो उससे विपरीत कहानी है। तो मैं समझती हूँ कि देश में परिसीमन की बहुत आवश्यकता है ताकि एक संतुलित और बैलेंस्ड डेवलपमेंट हर लोकसभा, हर विधानसभा तक पहुंच पाए। और
इसी के चलते जब सीटें बढ़ेंगी तो बहनों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 2029 में बहनों के लिए प्रयास किया है। जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि हम चाहते थे, प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि हमारी बहनें हम मुख्य धारा में जल्दी से जल्दी जुड़ पाए। लोनी में हुए इस जन आक्रोश कार्यक्रम ने साफ कर दिया है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा अब सड़क से संसद तक संघर्ष तेज करेगी। मातृशक्ति के समर्थन में भाजपा ने विपक्ष को सीधी चुनौती दी है। अब देखना होगा क्या महिला आरक्षण पर राजनीति खत्म होगी या संघर्ष और बढ़ेगा।